इस समय हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की टनल नंबर 8 के अंदर हैं। जनासू से उस जगह पर हैं जहां पर टीबीएम का ब्रेक थ्रू हुआ था। इसी जगह पर टीबीएम का ब्रेक थ्रू हुआ था। अब यहां पर एक काम चल रहा है। आखिरकार ये काम क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह रावत जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर क्या चल रहा है? सर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपना टीबीएम का एग्ज़िट पॉइंट था। तो ये जो सेक्शन बना है वो हमारे सारे टनलों से बड़ा सेक्शन है। तो अभी उसको हम एक अपने एक्सुएशन प्रोफाइल लाइन लाने के लिए इसमें हम बैकफिल कंक्रीट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये एक प्रोसेस आप देख रहे हैं कि बैकफिल कंक्रीट का ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये अपना एक जो एक्सुएशन लाइन पे जब हम आएंगे तो उसके बाद इसमें दोबारा हम अपना रेनफोर्स सीमेंट और जो हमारी लाइनिंग होनी है वो दोबारा इसके बाद इसमें चलेगी बैकफिल के बाद। यहाँ पर जो पीछे टनल है ये एनएटीएम से बनी है और उसको बनाते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पर टीबीएम थी। तो टीबीएम को निकालने वाली जो टनल है वो क्या उसका शेप बड़ा था? जी हाँ, बिल्कुल उसका शेप जो नॉर्मल टनल है उससे बड़ा बनाया है, क्योंकि हमें ये टीबीएम को हमें इस पॉइंट से हर पार्ट में अलग अलग करना था। तो उसके लिए हमें बहुत सारी क्रेन का यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें इसका सेक्शन बड़ा करना पड़ा। तो टीबीएम को खोलने के लिए ये सेक्शन और टनलों के से अलग से बड़ा बनाया गया। अच्छा, अब जैसे टीबीएम निकल गई उसके बाद ये बड़ा शेप है तो इसको तो उसी शेप में ले जाना है जो पीछे से आ रहा है। नहीं, इसको जो पीछे से अपना हमारा एनएटीएम वाला सिंगल ट्रैक का जो सेक्शन आ रहा है उसको भी सेम उसी शेप में लेके जाना है। तो उस शेप को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें बैकफिल कंक्रीट करनी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर जो एनएटीएम से बनी हुई सुरंग है और दूसरी है टीबीएम से, दोनों के आकार में क्या फ़र्क है? आकार दोनों का, एक जो टीबीएम वाली है वो सर्कुलर में है और जो अपना ये एनएटीएम से हम लेके आए ये हॉर्स शू में है। तो इससे क्या कोई ट्रेन की रफ्तार पर कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई और चीज़ों पे कोई फ़र्क आएगा? नहीं, ये जस्ट मेथड है सर्कुलर और हॉर्स शू। इससे कोई रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये सिर्फ मेथड है टनलिंग के, हमारा एक्सहिबिशन के। अच्छा, एनएटीएम वाली जो टनल है इसमें कहाँ कहाँ तक लाइनिंग हो चुकी, कितनी लाइनिंग बाकी है? सर, इसमें हमारा जो अपलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसमें हमारे सिर्फ 2 पोर बचे हुए हैं और डाउन लाइन अराउंड 100 मीटर हमारा बैलेंस है टीबीएम एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। कब तक पूरा हो जाएगा? सर, ये जून एंड तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ ये जो काम किया जा रहा है इसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पीछे हम कह सकते हैं कि जो आकार है वो एनएटीएम वाली जो टनल है उसके बराबर लाने के लिए यहाँ पर कंक्रीट भरी जा रही है। यहाँ गैंट्री लगी हुई है। एक बार जब ये गैंट्री अपना काम कर लेगी उसके बाद हम कह सकते हैं इसका इन्वर्स लाइनिंग का भी काम होगा। इन्वर्स लाइनिंग यानी नीचे वाला हिस्सा बनाया जाएगा। तो यहाँ का काम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम दूर तक देखें तो यहाँ से सीधा सीधा टीबीएम वाली टनल दिख रही है जो कि सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ निचला हिस्सा यानी इन्वर्स लाइनिंग का भी काम जब ऊपर वाला काम हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा और यह काम जून तक पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा किए जाने के टारगेट दिए गए हैं। जब लाइनिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं उसके बाद यहाँ पर ट्रैक बेड बिछाने का काम शुरू होगा। और ट्रैक बेड बिछाने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर उसके बाद रेलवे लाइन डाली जाएगी और यह सेक्शन अपने आप में खास हो जाता है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2-2 टनल्स हैं और दोनों साथ साथ चलेंगी, आपस में क्रॉस पैसेज के जरिए दोनों जुड़ी रहेंगी और देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का दर्जा हासिल कर चुकी है। यह पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो जनासू से लेकर देवप्रयाग के बीच की अगर हम बात करें तो डबल लाइन यानी यहाँ पर दोहरी लाइन रहेगी और दोनों ब्रॉडगेज होंगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, देवप्रयाग से जनासू के बीच सबसे लंबी रेल टनल के अंदर से।